नमस्कार साथियों। नमस्कार। आज हम बहुत दिनों बाद चाय पर चर्चा करते हुए सभी मित्र मंडली हमारे यहाँ उपस्थित हैं। तिकड़ी बोल सकते हैं आप इसको। बहुत पुराने वर्षों से मतलब काफ़ी 2-3 सालों से लगभग हम आपस में मिलते रहते हैं, वार्तालाप करते रहते हैं। ऐसे मुद्दों पर वार्तालाप करते हैं जो कि समाज से रिलेटेड हैं, शिक्षा से संबंधित हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आज फिर हम उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को लेकर के जिस पर चर्चा होगी। हमें पता नहीं है विषय क्या है, लेकिन ऐसा विषय ज़रूर आने वाला है जिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। साथियों, सुबह का वक्त है और हम अर्ली मॉर्निंग रीट के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म हम लोगों के पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, सब कुछ तैयारी चल रही है। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें जो हालात निकल के आ रहे हैं देश की, जो राजनीतिक उठापटक हो रही है, उस पर भी हम वार्तालाप करने वाले हैं साथियों। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी व्यक्ति किसी पर आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप कर रहा है, उन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं देखा जा सकता है जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है वह बेहद नाजुक है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक सुनिए, कि हो सकता है मतलब हमारे विचार आप लोगों को पसंद आएँ और अच्छे लगें तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे प्रिय मित्र देवेश, इनको विधायक भी कहते हैं और ये हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। साथ ही हमारे उपस्थित हैं डीएलएड के हमारे बेहतरीन स्टूडेंट मिस्टर अर्पित दीक्षित जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से मतलब अपने विषय को रखते हैं। तो हम वार्तालाप कर रहे हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेकर के आप क्या मतलब अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? विधायक जी, आप बताएं। मेरा तो यही मुद्दा है, जो किसान आंदोलन में जो जितने भी किसान हैं, हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो मांगे मान रहे हैं सरकार के द्वारा, उनकी सरकार मांगे माने और जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका सहयोग करें। अभी आंदोलनकारियों को नई वो दे दी गई है संज्ञा, आंदोलनजीवी। इन चीज़ों से होने वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ भटकाए जा रहे हैं। और इधर आज करीब 77वां दिन है उन्हें आंदोलन में, 77वां दिन है। इतने दिन हो गए और फिक्स दिल्ली के आसपास ही हैं। ये अभी तक संसद तक सुनाई नहीं दे रही है इनकी आवाज़ें, जिनकी वजह से आज नहीं, मैं एक बात बताना चाहूँगा, लेकिन सरकार कह रही है ये किसानों के हित में है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। तो किसानों को इससे क्या? अगर किसानों के हित में होता तो क्यों मानने को तैयार नहीं होते किसान? बताइए। किसान तो नहीं मान रहे हैं इस विषय को, मतलब यानी कि ऐसा कह रहे हैं, मतलब सरकार कह रही है किसानों को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, इस तरीके के मतलब किसानों को मतलब यानी कि प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। क्या आप मतलब इस चीज़ को मानते हैं किसानों को बहकाया जा रहा है? किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता है। किसान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो उन्हें बरगलाया जाएगा। किसानों पर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि किसान टेररिस्ट हैं, किसान खालिस्तानी हैं, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप किसान झेल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक किसान परिवार से नहीं आता हूं, लेकिन फिर भी किसान का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसको समझते हैं, इसको हम समझते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो किसान परिवार से नहीं आते हैं वो भी इस आंदोलन की अगुवाई करें। अच्छा, एक विषय पर और मैं वार्तालाप करना चाहूँगा। जैसे बता रहे हैं मतलब यानी कि जो देश की हस्तियाँ हैं, तमाम हस्तियाँ हैं, जैसे कि अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन जी हैं, कंगना रनौत हैं, सचिन तेंदुलकर ने भी यहाँ तक कि मतलब यानी कि सरकार के पक्ष में ट्वीट किया है। लेकिन विदेशी हस्तियों की बात करें, ग्रेटा थनबर्ग हैं और आपकी रिहाना हैं, इन्होंने कहीं न कहीं किसानों के पक्ष की बात की है। तो सरकार का पक्ष, किसानों का पक्ष लेने वाली जो हस्तियाँ हैं आपस में, वो भिड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? जब आवाज़ आ रही थी अन्नदाताओं की 70 या 75 दिन से बैठे थे, तब किसी भी एक भी सेलिब्रिटी ने जो भारत का है उसने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। जितने भी हम बेरोजगार व्यक्ति हैं, हमने भी वो हैशटैग किया था रोजगार के लिए, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये सभी सरकार के कठपुतलियाँ बने हुए हैं। ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सरकार के प्रति बोलेंगे। उन्हें पता है वहाँ से सिंपैथी मिलने वाली है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बस देखा जाए तो कहीं न कहीं आंदोलन को बीच में दबाने का भी कार्य किया गया, सरकार द्वारा ही किया गया। मैं समझता हूँ सरकार के नुमाइंदे जब इस तरीके का कदम उठाते हैं तो ऐसा लगता है सरकार कहीं न कहीं इस आंदोलन को दबाने के लिए कार्यरत थी। जैसे कि आप देख सकते हैं 26 जनवरी को जो लाल किले पर जो हादसा हुआ, एक तरीके से मैं हादसा ही बोलूँगा उसको, क्योंकि ऐसे दृश्य देश के सामने नहीं आने चाहिए। चूँकि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हमें संपूर्ण आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति लोकतंत्र का इस तरीके से स्वतंत्रता का हनन करता है, एक तरीके से स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके इस तरीके की हरकतें करता है, ये गलत है बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इससे देखा जाना चाहिए कि जो लाल किले पर हरकत हुई, ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए। और लाल किले पर जो हरकत हुई थी, कहीं न कहीं उस विषय को देखा जाए तो लाल किले किसान आंदोलन को कहीं न कहीं देखा जाए, लाल किले पे जो हरकत हुई थी वो किसान आंदोलन को पूरी तरीके से डाइवर्ट करने का काम किया गया था।
मतलब ये सोची समझी रणनीति कह सकते हैं। सोची समझी। समझी। और वो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो अब जो लोग ये समझते हैं कि किसान आंदोलन फंडेड है या किसान आंदोलन खालिस्तानियों द्वारा किया जा रहा है या किसान आंदोलन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है खालिस्तानी, जो विपक्ष में बैठे हैं, बिल्कुल खालिस्तानी नाम भी कहीं नहीं कि मतलब इन्हीं लोगों द्वारा सुलझाया गया, लेकिन तो ये इस सब चीज़ को कुछ वो नहीं लोग समझें जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसानों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है उसको आप समझें। हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों की भूमिका, बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी आपने महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की है, मतलब बताया किसानों की भूमिका। लेकिन सरकार बार बार दावा कर रही है कि इन बिल से, जो बिल सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, इन बिल से मतलब क्या होगा, किसानों को फायदा होगा। लेकिन बिल्कुल समझ लीजिए कि सरकार कह रही है किसानों को इन बिल से पूरी तरीके से फायदा होगा, तो किसान का हित किसान से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल सही, इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर किसान समझ रहे हैं अपने हित को और उस बिल को वो समझ रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि बिल अच्छा है, तो किसान फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये बात हमें समझनी होगी। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमें समझनी होगी। अगर वास्तव में ये लोग खालिस्तानी हैं तो फिर सरकार इनसे बातें क्यों कर रही है? हाँ, और क्या सही बात है, हमें समझनी होगी। तो बहुत बार मतलब यानी कि प्रयास किया गया, हमें समझनी पड़ेगी। हम लोगों को इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना है। मैं किसी उच्च पद पर नहीं हूँ या हमारे ये तीनों साथी जो बैठे हैं किसी उच्च पद पर नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्चाएं हमारे अन्नदाता से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें करनी चाहिए। बिल्कुल हर जो व्यक्ति भी की कुछ हम जिंदगी सुबह से से लेकर जुड़ी शाम है। तक खाते हैं वो हमारे अन्नदाताओं द्वारा दिया जाता है। तो किसी भी तरीके से जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, जिस जगह पे हैं, उस जगह से अपने अपनी कैपेसिटी में इस आंदोलन के साथ ही रहिए। आजकल देश में दमनकारी नीति चल रही है। जो कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। किसी भी मुद्दे पर हो, किसान आंदोलन हो या कुछ हो, खालिस्तानी कह दिया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है। आज हम बोल रहे हैं, कल क्या पता हमारे खिलाफ भी FIR हो जाए कि तुम सरकार के प्रति ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता नाम की चीज़ तो है, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। लोकतंत्र देश है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। अब ये स्थिति आ चुकी है कि आप कुछ भी बोलोगे, रोजगार के लिए बोलो या किसी भी चीज़ के लिए बोलो, मानवता के नाते बोलो, किसान के प्रति बोलो, आपको कोई अधिकार नहीं है। सभी अधिकार आपके विघटन कर दिए गए हैं, यानी कि कटघरे में बंद कर दिया। आप बिल्कुल, एक सीमित कर दिए गए हो, बस इतना है, उतना ही बोलोगे तो देखिए आंदोलन उसकी सजा आपको दी जाएगी। एक तरह से क्या किया है, दमनकारी नीति चल रही है। कहीं ना कहीं सरकार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें रोल है, और सरकार वास्तव में ये बात सही है। सरकार मतलब इस तरीके के कदम उठा रही है जिस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की घटना मेरे सामने आई, सरकार किसानों को दिल्ली में न प्रवेश कर पाए इसलिए कीलों का प्रयोग किया जा रहा है। बताइए, यानी कि वो अपने वाहनों को लेकर के अंदर न प्रवेश करें, इसलिए इतनी तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है। इतना बैरिकेडिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं मिलेगी, 5-6 लाइनों में। इतना आपका चीन के बॉर्डर पे नहीं मिलेगी। आखिर क्यों? यानी कि किसानों को इस तरीके से दमन आप कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ को दबा रहे हैं। लेकिन इस बात को मत भूलिए सरकार के नुमाइंदों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूं, हालांकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं मतलब यानी कि सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं सरकार का बिल्कुल भी किसी तरीके से गलत नीतियों का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर अच्छा कदम होगा, ऐसा नहीं है मतलब उन बिल में पूरा का पूरा कमियाँ, कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती, मैं इस चीज़ को नहीं लेके आना चाहता। लेकिन आप जिस तरीके के कदम उठा रहे हैं किसानों के प्रति, जो आप रवैया अपना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस तरीके के बिल्कुल भी मैं बिल्कुल आपका समर्थन नहीं दूंगा। आप किसानों को दबा रहे हैं, किसानों की आवाज़ को दबा रहे हैं, जो कि आपको अन्न देता है, आपको रोटी देता है। किसानों से जुड़ी हर व्यक्ति की ज़िंदगी है। तो मैं कुछ चंद लास्ट मिनटों में मैं चाहूँगा हमारे मित्र अपने अंतिम शब्दों में इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएं। मिस्टर विधायक जी, जो भी बात थी वो गुरु जी ने हमारे द्वारा कह ही दी है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। जो जिनके व्यक्ति वाक्य वही मेरे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके ये आंदोलन को ख़त्म करो, जो भी उनकी मांग है उन्हें मानी जाए, और जितने भी देश में जनसंख्या में बेरोजगार बढ़ रहा है उसे रोजगार देने की कृपा करें। आपसे विनम्र निवेदन है, सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस मैं चाहूँगा अर्पित दीक्षित जी अपना अंतिम बिंदु, अपना पॉइंट रखें। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग दिल्ली जाकर किसानों के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, वो कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ वो हैं वहाँ इस आंदोलन को सोशल मीडिया के माध्यम से या अदर जो माध्यम है उनसे इसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हम नहीं खड़े होंगे किसानों के साथ, कल कौन होगा? कोई ये ना सोचे कि हमें इससे क्या मतलब है, हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है। हम लोग भी पढ़ाई करते हैं। अगर आपको अगर एक तार्किक व्यक्ति नहीं बना सकती है तो पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली। इसलिए अपनी क्षमता में इस आंदोलन को करें
और एक बात ध्यान रखें कि किसानों के लिए एक चीज़ ये संघर्ष का समय है। और रामधारी सिंह दिनकर कहते थे कि वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वाह क्या बात है। तो ये आंदोलन हम लड़ रहे हैं और हम इस आंदोलन को जीतेंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। देखिए साथियों, हमारा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं है कि हम अपनी वाहवाही चाहते हैं। देखिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे पूरा का पूरा, आप देखिए हमारे एक स्टूडेंट के कमरे से मैं बोल रहा हूँ। एक छात्र होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अन्नदाता के साथ खड़ा हूँ, और उसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी सिर्फ लगती है, अपनी उपस्थिति इस आंदोलन में दर्ज कराना चाहते हैं। बस इसी माध्यम से हमें ऐसा लगा कि हम इस माध्यम से कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो बना के हम ऐसे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं या जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, वो भी अगर इस आंदोलन के साथ आए तो फिर आज किसानों की बारी है, कल रोजगार की भी बारी होगी, तो कौन साथ रहेगा? रोजगार के आज हम किसानों के साथ रहेंगे, कल शायद किसान भी हमारे साथ आए। एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्ट जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।